राजा चंद्रसेन और रहस्यमयी यक्ष। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया और करुणा भरे स्वर में बोला, महाराज, मेरी पुत्री को हर रात एक मायावी यक्ष उठा ले जाता है और सुबह वापस छोड़ जाता है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा चंद्रसेन ने साहपूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, चिंता मत करें। आज रात मैं स्वयं आपकी पुत्री की रक्षा करूंगा। रहस्यमय जंगल और यक्ष का महल। रात होते ही राजा अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही आधी रात हुई, ब्राह्मण की बेटी अचानक हवा में उड़ने लगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रबल से हवा में छलांग लगाए और उसका पीछा किया। थोड़ी ही देर में वे एक विशाल महल के पास पहुंचे, जहां एक चमकता हुआ यक्ष खड़ा था। यक्ष हंसते हुए बोला, राजन, यदि तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे सको तो मैं इस कन्या को मुक्त कर दूंगा। लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। पहली पहेली, यक्ष ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हल्की हो जाती है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति अहंकार रहित और हल्का महसूस करने लगता है। यक्ष ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म लेते ही मर जाती है। राजा मुस्कुराए और बोले, छाया। जब प्रकाश होता है तभी छाया जन्म लेती है और अंधकार होते ही समाप्त हो जाती है। यक्ष ने आश्चर्य से राजा को देखा और तीसरी पहेली पूछी। तीसरी पहेली, ऐसा कौन है जो बिना पैर के दौड़ता है, बिना पंख के उड़ता है और बिना मुंह के बोलता है। राजा ने उत्तर दिया, हवा। ये बिना पैरों के दौड़ती है, बिना पंखों की उड़ती है और इसकी सनसनाहट को लोग सुन सकते हैं। यक्ष की हार और कन्या की मुक्ति। यक्ष ने ठहाका लगाया और बोला, राजन, तुम सचमुच बुद्धिमान और वीर हो। मैं तुम्हारी बुद्धि और साहस से प्रसन्न हूँ। ये कन्या अब मुक्त है और मैं इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और राजा चंद्रसेन ब्राह्मण की पुत्री को सुरक्षित उसके घर वापस ले आए। शिक्षा, बुद्धि और साहस से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हराया जा सकता है।